नमस्ते। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिल्कुल सीधे पॉइंट पे आएंगे और बिना किसी भटकाव के उन तथ्यों को डिकोड करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हैं और एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हैं। इतिहास का ये वो सुनहरा चैप्टर है जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान करके रख देता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए इस सभ्यता के उन रहस्यों में गोता लगाते हैं जो सीधे आपके एग्जाम पेपर में छपने वाले हैं। इस पूरे वास्ट टॉपिक को आसानी से मास्टर करने के लिए हमने इसे 5 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला, एक सभ्यता अनेक नाम। दूसरा, खोज का रोमांचक सफर। तीसरा, अद्भुत नगर नियोजन। चौथा, समाज, धर्म और व्यापार। और पांचवा, प्रमुख शहर और खोजें। ये आपके लिए एक परफेक्ट स्टडी रोडमैप की तरह काम करेगा। अब अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन भूले बिसरे शहरों को जमीन के नीचे से कैसे निकाला गया। ये जो टाइमलाइन है ना, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल संजीवनी है। कहानी शुरू होती है 1826 में, जब चार्ल्स मेसन को पहली बार इन खंडरों की झलक दिखी थी। फिर 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम ने थोड़ी जांच पड़ताल की। लेकिन असली धमाका वो हुआ 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। और ठीक उसके अगले ही साल 1922 में राखल दास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। इस पूरी खोज का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स 1924 में आया, जब एएसआई के तत्कालीन बॉस जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने गर्व से ये ऐतिहासिक ऐलान कर दिया कि भारत की जमीन के नीचे एक बहुत ही महान सभ्यता इतने सालों से दबी हुई है। जरा इसके विशाल ट्रायंगुलर आकार की कल्पना कीजिए। इसको समझने के लिए हमें इसकी सीमाओं को रटना नहीं बल्कि समझना होगा। उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक, और पूर्व में यूपी के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर सुतका गेंडोर तक। ये पूरा इलाका इस सभ्यता का घर था। और हाँ, एक हाई यील्ड बोनस फैक्ट भी याद रखिए। अगर पूछा जाए कि अब तक खोजा गया सबसे पुराना शहर या बस्ती कौन सी है, तो वो है भिटाना, जो आज के हरियाणा में स्थित है। अब हम तीसरे हिस्से पर आते हैं, और सच बताऊं तो इनकी अर्बन प्लानिंग देखकर आपको लगेगा कि आज के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स भी इनके सामने फीके हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत थी इनका एडवांस्ड ग्रिड सिस्टम। मतलब सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, एकदम किसी चेस बोर्ड की तरह। और घर बनाने के लिए इन्होंने कच्ची मिट्टी का नहीं बल्कि पूरी तरह से पक्की और मजबूत ईंटों का इस्तेमाल किया, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग थी। इनका शहर मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बंटा था, जो इनके सामाजिक ढांचे को दिखाता है। एक था पश्चिमी टीला, जो ऊंचाई पर बना दुर्ग था, जिसे हम आज का वीआईपी जोन कह सकते हैं। और दूसरा था पूर्वी टीला, यानी निचला नगर, जहां आम जनता रहती थी। लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली खूबी थी, वो था इनका ड्रेनेज सिस्टम। हर घर की ढकी हुई नाली गली की मुख्य नाली से जुड़ती थी, और बाकायदा सफाई के लिए मैनहोल बने हुए थे। जरा सोचिए, 450 साल पहले वो साफ सफाई के उस लेवल पर थे जिसकी बराबरी आज बारिश में डूबने वाले हमारे कई शहर भी नहीं कर पाते। चलिए अब चौथे सेक्शन में शिफ्ट करते हैं और समझते हैं कि ये शांतिप्रिय समाज के पीछे का कल्चरल और इकोनॉमिक इंजन कैसे काम करता था। सबूत इस बात की ओर भारी इशारा करते हैं कि ये एकमात्र सत्तात्मक समाज था। संवाद के लिए ये लोग एक रहस्यमयी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली पिक्टोग्राफिक लिपि का इस्तेमाल करते थे। ये एक ऐसा राज है जिसे दुनिया भर के स्कॉलर्स आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। अब धर्म की बात करते हैं, और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में सबसे ज्यादा गलती यहीं होती है। वो मातृदेवी की पूजा करते थे, पशुपति की मोहर मिली है, स्वस्तिक का चिन्ह मिला है, और कुबड़ वाले बैल को वो पवित्र मानते थे। लेकिन मंदिरों का कोई भी सबूत, जी हां बिल्कुल जीरो टेम्पल्स, कहीं भी नहीं मिले हैं। ये एग्जामिनर्स का फेवरेट ट्रैप है, इसमें मत फंसिएगा। इनकी इकोनॉमी भी बहुत शानदार थी। गेहूं और जौ मुख्य फसलें थीं। और एक बहुत ही प्राउड फैक्ट, दुनिया में सबसे पहले कपास यानी कॉटन उगाने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। इनका मेसोपोटामिया के साथ जबरदस्त इंटरनेशनल ट्रेड चलता था, जिसके लिए वो सेल खड़ी यानी स्टेटाइट पत्थर से बनी खास मोहरों का इस्तेमाल करते थे।
और अब हमारे विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शहर और वहां मिली खास चीजों को कवर करेंगे। ये जानकारी आपकी अल्टीमेट चीट शीट है। हरा रवि वाली ट्रिक से याद रखें कि हड़प्पा रावी नदी पर है, जहां विशाल अन्नागार मिला। मोहनजोदारो सिंधु नदी पर है, जहां से ग्रेट बाथ और फेमस डांसिंग गर्ल मिली। लोथल को आप उस जमाने का अडानी पोर्ट समझ लीजिए, जहां गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड मिला। और धोलावीरा इकलौता ऐसा शहर था जो 3 भागों में बटा था और अपने कमाल के वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता था। इस रैपिड फायर को जारी रखते हुए कालीबंगा को याद रखिए जुते हुए खेत और काले रंग की चूड़ियों के लिए। चन्हूदड़ो इनकी इंडस्ट्रियल सिटी थी जहां कॉस्मेटिक्स मिले, लेकिन ये इकलौता शहर था जहां कोई दुर्ग या सिटाडेल नहीं था। सुरकोटतरा से घोड़े की हड्डियां मिली, बनावली से मिट्टी का हल मिला और पंजाब के रोपड़ से इंसान के साथ कुत्ते को दफनाने के सबूत मिले हैं। शहरों की बात खत्म करने से पहले 2 सबसे बड़े फैक्ट्स। अगर बात करें कि भारत के अंदर स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो वो है हरियाणा का राखीगढ़ी। और आज़ादी के बाद सबसे ज्यादा साइट्स किस राज्य में खोजी गई हैं, तो उसका जवाब है गुजरात। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर गौर करना चाहिए। अगर 4,500 साल पहले एक प्राचीन समाज परफेक्ट नगर नियोजन कर सकता था, बेहतरीन साफ सफाई रख सकता था और बिना युद्ध के एकदम शांतिपूर्ण जीवन जी सकता था, तो आज के हमारे आधुनिक शहरों को ऐसा करने से कौन रोक रहा है? ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपकी तैयारी को एक नई धार मिली होगी।